बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JF-17 PFX प्रोग्राम के बारे में, जिसके बारे में डिस्कशन उस वक्त स्टार्ट हुई जब 2026 के शुरू होते ही पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल कैलेंडर की कुछ पिक्स सामने आती हैं, जिसमें JF-17 PFX का एक रेंडर्ड मॉडल शोकेस किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम इस JF-17 PFX के रेंडर मॉडल की पिक्स सामने आई हैं। इससे पहले भी इसकी 2-3 रेंडर मॉडल्स की अनऑफिशियल पिक्स सामने आ चुकी हैं, और आप अगर इन रेंडर्ड मॉडल्स को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको ये मालूम होगा कि ये एक ट्विन इंजन का नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है। जबकि नेस्टअप ने इसका एक सिंगल टेल मॉडल भी डिस्प्ले किया हुआ है, लेकिन वो किसी और चीज़ की तरफ इशारा करता है, जिसको लेटर ऑन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि PFX को इंट्रोड्यूस कब किया गया। तो दोस्तों, इसको अर्ली 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उस वक्त इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई थी। लेकिन जब आइडियाज़ 2024 जो कि 2024 के एंड में मुनक्किद किया गया था वो हेल्ड हुआ, तो उसमें इस की फर्दर डिटेल्स निकल कर सामने आई पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स की जानिब से कि कैसे ये एक 4.5++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और कैसे इसे इंडिजिनाइज किया जा रहा है, और कैसे मतलब इसके सारे जो एवियोनिक्स और सेंसर्स हैं उन सबको इन हाउस डेवलप किया जा रहा है, जो कि मैं चाहूँगा कि आप उनकी ज़बानी खुद सुनें। 5+ जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जिसके अंदर लेटेस्ट एवियोनिक सिस्टम्स इंटीग्रेट होंगे, एक हायर पावर्ड इंजन्स होंगे, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसकी रीच लेथैलिटी वो बहुत बेहतर होगी हमारे पुराने वर्जन जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फ्लीट्स हैं। इसके लिए हमने जितनी टेक्नोलॉजीज़ चाहिए उनके ऊपर साइमल्टेनियसली काम शुरू कर दिया है। इसको पाकिस्तान फाइटर प्रोग्राम PFX का नाम दिया गया है, और पाकिस्तान फाइटर प्रोग्राम वुड बी द नेक्स्ट प्राइड ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स एट पाकिस्तान इंशाल्लाह। जैसा कि आपने सुना है कि ये एक 4.5++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा विथ हाई पावर्ड इंजन्स एंड नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स एंड सेंसर स्वीट्स, जिस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, और ये सब कुछ इसे बनाएगा ऑन पार विद अ मीडियम वेट फाइटर, जो कि इससे कबल ये नहीं था, क्योंकि इससे पहले ये LCA था, और इसी के साथ ये फिर J-10C और F-16 कैटेगरी का फाइटर बन जाएगा, ना कि LCA रहेगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो अब इसके सेंसर्स और वेपन सिस्टम्स के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले सेंसर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आएगा वो एक इंडिजिनस ESA रेडार होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली गैलियम नाइट्राइड बेस होगा, ना कि गैलियम आर्सेनाइड बेस, क्योंकि वो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा इसमें EW सिस्टम्स होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नली दोनों, और ये भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ESA बेस होंगे और ना कि प्रीवियस जनरेशन के PESA बेस ये EW सिस्टम्स हों। इसके अलावा इसमें एडवांस सेंसर फ्यूजन होगी, यानी जो तमाम सेंसर्स के तहत जो डेटा होगा वो एक यकजा फॉर्म में फ्यूज़ होकर पायलट को डिस्प्ले किया जाएगा। उसके अलावा इसमें एडवांस नेटवर्क इनेबल्ड ऑपरेशंस कैपेबिलिटी होगी, यानी ये एक हाईली नेटवर्क एयरक्राफ्ट होगा और इसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन होगी। इसके अलावा अगर अब हम इसके वेपन सिस्टम पर बात कर लें तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली फास्ट सीरीज़ के वेपन सिस्टम, जिसमें फास्ट 1 और फास्ट 2 सीरीज़ के एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, वो इसके साथ यकीनन इंटीग्रेट किए जाएंगे। फास्ट 2 अंडर डेवलपमेंट है, जबकि फास्ट 1 डेवलप हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम क्रूज़ मिसाइल्स की कैपेबिलिटी में बात कर लें तो वहाँ तैमूर और रात 2 एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल्स हैं, वो इसके साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। रसूब एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल है, जो कि एक मिनी एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल है, 350 किलोमीटर की रेंज के साथ, वो इसके साथ इंटीग्रेट किया जाता है। और अब आखिर में बात कर लें तो ये एक सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट होगा, जो कि अगेन इस बात की तरफ पॉइंट आउट करता है कि ये एक मोस्ट प्रोबेबली एक मीडियम वेट फाइटर होगा और ना कि एक LCA। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रोजेक्ट PFX खाली इस 4.5+ जनरेशन एयरक्राफ्ट का नाम है या इसमें मल्टीपल थिंग्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है प्रोजेक्ट PFX का रोड मैप, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है JF-17 OCU, जिसका बेसिकली मतलब है JF-17 ऑपरेशनल कैपेबिलिटी यूनिट। और हमारे एनालिसिस के मुताबिक इस अपग्रेड के तहत जो पाकिस्तान एयरफोर्स की इन्वेंट्री में जो ओल्डर JF-17s हैं, जो कि बेसिकली 2007 से पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद हैं, उनको एक मिड लाइफ अपग्रेड फराम की जाएगी, और इनमें से जो ओल्डर जो चाइनीज़ सेंसर्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा विद इंडिजिनस सेंसर्स। और इसके अलावा इसकी एयरफ्रेम लाइफ को भी इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे ये ऑन पार हो जाएंगे विद द मॉडर्न JF-17s ब्लॉक 3s।
और इसके बाद अगर आप देखें तो इस रोड मैप में जो मौजूद है वो है JF-17 ब्लॉक 3, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स की इन्वेंट्री में एक्टिव है और इसके तकरीबन 23 से 24 यूनिट्स पाकिस्तान एयरफोर्स की इन्वेंट्री में ऑपरेशनल हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो है रोड मैप में PFX अल्फ़ा। तो PFX अल्फ़ा मेरे एनालिसिस के मुताबिक बेसिकली एक ऐसा JF-17 ब्लॉक 3 है जो इंडिजिनस है। इसमें जो अभी मौजूदा JF-17 ब्लॉक 3 है इसमें चाइनीज़ रेडार यूज़ हो रहा है। उसके अलावा दीगर सेंसर्स भी जो हैं वो चाइनीज़ हैं, जैसा कि हेड्स अप डिस्प्ले है वो भी चाइनीज़ है। तो इन सब को अगेन इंडिजिनस जो सेंसर्स हैं और एवियोनिक्स हैं उनसे रिप्लेस किया जाएगा, रेडार से रिप्लेस किया जाएगा और वो जो चीज़ जो होगी वो होगी PFX अल्फ़ा। इसके बाद जो फाइनल जो चीज़ है वो है PFX एयरक्राफ्ट। और वो PFX जो है वो बेसिकली ये 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जो कि मेरे ख्याल से अभी इसको बनने में 2030 तक का वक्त लग जाएगा। तो उसके बाद ये सक्सेसफुली पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। और अगर कुछ लोग जो हैं जो कि काफ़ी रिप्यूटेबल यूट्यूबर्स हैं उनके मुताबिक जो ये PFX है, प्रोजेक्ट PFX, वो खाली इस ट्विन टेल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो ये रेंडर्स में दिखाई जा रही है इसको देखकर ये अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि ये PFX और जो तुर्किया का जो TFX प्रोजेक्ट है कान का, इसको मर्ज कर दिया गया है। और अब ये जो PFX है ये बेसिकली एक तुर्किया का कान एयरक्राफ्ट है। तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि ऐसा भी हो, लेकिन जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो ये एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और तो फिर तो इसमें सीधा सीधा तुर्किया ही की TEI का बनाया हुआ TF-35,000 इंजन यूज़ किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इंजन है लेकिन अभी फ़िलवक्त अंडर डेवलपमेंट है। लेकिन ये ऑन पार है विथ F119 इंजन, जो कि बेसिकली यूज़ होता है F-22 रैप्टर में। और अगर ये कान नहीं है तो फिर हम इसमें मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज़ WS-10B इंजन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C के साथ भी इस्तेमाल होता है। और इसका फ़ायदा फिर हमें ये होगा कि फिर जब हम इस इंजन का ऑर्डर लार्जर क्वांटिटी में प्लेस करेंगे तो फिर हम चाइना से इस इंजन की TOT भी डिमांड कर सकते हैं और इसको हम लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिस तरह इंडिया AL-31FP इंजन को लोकली मैन्युफैक्चर करता है। और तकरीबन 54% इंजन के जो पार्ट्स हैं वो इंडिया अपने इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है AL-31FP इंजन के। तो इसी तरह हम भी फिर इस इंजन के ज़्यादातर पार्ट्स इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किया करेंगे, जो कि हमारी कॉस्ट सेविंग के लिहाज से भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों यही था प्रोजेक्ट PFX पर मेरा मुकम्मल एनालिसिस और मैं होप करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी प्रोजेक्ट PFX के रिगार्डिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। और इसके साथ साथ ये काम कीजिए कि मुझे मेरे ट्विटर के अकाउंट पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं डिफेंस अपडेट्स जो होती हैं वो एक्टिवली पोस्ट करता रहता हूँ। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।